हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मज़े में। हम लोग कहते हैं जीएसटी वन नेशन वन टैक्स, पर क्या जीएसटी में सारे टैक्स आके मर्ज हो गए हैं? मतलब पुराने रिजीम में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, क्या उन सब की जगह पे जीएसटी है? तो ऐसा नहीं है। आज भी बहुत सारे ओल्ड रिजीम वाले टैक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम नहीं हुए हैं। तो आज की क्लास इसी पे है, द टैक्सेस विच आर नॉट सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो देखिए, स्टेट टैक्स जो जो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, सब्स्यूम नहीं हुआ। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? सिर्फ अल्कोहल पे लगती है, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इस पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। और ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। अल्कोहल पे जीएसटी नहीं आया है, अल्कोहल पे वही पुरानी वाली स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है मैन्युफैक्चरिंग पे, और सेल करने पे वैट और सीएसटी लग रहा है। स्टैम्प ड्यूटी ये मर्ज नहीं हुआ, लेकिन मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे कि स्टैम्प ड्यूटी मर्ज होकर जीएसटी में आ जाए इन सम टाइम। मोटर व्हीकल टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स क्या होता है? रोड टैक्स आप पे करते हैं, टोल टैक्स पे करते हैं आप। रोड टैक्स क्या होता है? जब भी आप एक नई गाड़ी खरीदते हैं, कार, टू व्हीलर जो भी खरीद रहे हैं आप, तो आप रोड टैक्स पे करते हैं, राइट? वाई आर यू पेइंग रोड टैक्स? बिकॉज अगर आप गाड़ी लेंगे तो आप उसका इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे? रोड पे ही करेंगे, तो यू आर गोइंग टू यूज़ रोड, तो रोड टैक्स आप पे करते हैं। फिर हाईवेज वगैरह पे जब भी जाते हैं तो आप टोल प्लाजाज होते हैं जहाँ पे आप टोल टैक्सेस पे करते हैं। तो ये सब आज भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिखी होती है, वो भी है आज। सेंट्रल सेल्स टैक्स में क्या क्या, सेंट्रल टैक्सेस में क्या क्या है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा टैक्सेस आज भी जिंदा है आफ्टर जीएसटी? बेसिक कस्टम ड्यूटी बीसीडी आज भी चल रही है, राइट? सेफगार्ड ड्यूटी आज भी चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस चल रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी चल रही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये सब ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है सारा टैक्सेस। देखिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी इसे कहते हैं बीसीडी। सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है? हम अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए विदेशी माल पे सेफगार्ड ड्यूटी लगाते हैं। देखिए, आपको मतलब नहीं है वैसे तो ये सब टैक्सेस क्या हैं, ठीक है? ये सब इंपोर्ट के टैक्सेस हैं। बेसिक कस्टम ड्यूटी तो बेसिक ड्यूटी हो गई कस्टम की, इंपोर्ट की। उसके अलावा सेफगार्ड ड्यूटी क्या होती है? जब हमारी गवर्नमेंट को ऐसा लगता है ना कि कोई एक पर्टिकुलर आइटम है जो इंडिया में इस कदर या इतने सस्ते रेट पे आ रहा है कि उससे रिलेटेड इंडस्ट्री जो हमारे देश की है वो बंद हो जाएगी ऑलमोस्ट। जैसे मान लीजिए विदेश से कैलकुलेटर आ रहा है, ठीक है, और वो इतना सस्ता आ रहा है कि गवर्नमेंट को लगता है कि इंडिया की जितनी भी कैलकुलेटर वाली कंपनी है ना, सब बंद हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो जो विदेश से कैलकुलेटर आ रहा है उस पर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, आईजीएसटी होती है, वो सब तो लेगी, एक सेफगार्ड ड्यूटी लगा देती है। सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब होता है ये ड्यूटी लगा के हम अपनी इंडस्ट्री को सेफगार्ड कर रहे हैं, तो 25% 40% सेफगार्ड ड्यूटी उस पर लगा देगी, तो वो माल और महंगा हो जाएगा इंडिया में, राइट? तो इससे क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा बिकेगा नहीं, इससे हमारी इंडस्ट्री सेफगार्डेड रहेगी। तो ये होता है सेफगार्ड ड्यूटी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस क्या है? ये इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे होता है। अगर हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस लगता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिस तरीके से इंपोर्ट पे टैक्सेस होता है, मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट पे टैक्सेस होते ही नहीं है, क्योंकि हर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है भाई एक्सपोर्ट करोगे तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगा, इसलिए एक्सपोर्ट पे टैक्सेस नहीं लेती। लेकिन कुछ आइटम हैं, गिने चुने आइटम हैं जिन पर एक्सपोर्ट पे भी टैक्सेस लगता है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ आइटम लिख लीजिए आप। अदरवाइज आप यही कहेंगे कि एक्सपोर्ट पे टैक्सेस नहीं होता है, दिमाग में बैठा लीजिए, एक्सपोर्ट पे टैक्सेस नहीं होता है, लेकिन कुछ आइटम पे एक्सपोर्ट पे भी टैक्सेस लगता है। लेदर पे, हाइट्स पे, स्किन पे। स्किन का अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब चमड़ी, आप जानवर की चमड़ी बेच रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा। हाइट्स क्या होता है? खाल। अब जैसे कुछ जानवरों की पतली स्किन होती है तो उसको बेसिकली स्किन कहते हैं, पतली चमड़ी स्किन है, मोटी चमड़ी मतलब खाल, ठीक है, तो वही मतलब हो गया स्किन और हाइट। जैसे शेर का हम स्किन नहीं बोलते, हम ये नहीं कहते शेर की स्किन है, शेर का तो मोटा स्किन होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं खाल है शेर की, ठीक है, तो वी कॉल इट एज हाइट्स। तो स्किन का आप एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हाइट्स का एक्सपोर्ट करते हैं या लेदर।
अब यही स्किन को और हाइड्स को आप प्रोसेस कर दीजिए तो वो क्या कहलाता है, लेदर। ठीक है, तो प्रोसेसिंग के बाद वाला आइटम लेदर है। इन सब के पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है? जैसे मान लीजिए कोई सामान है जिसको इंडिया में इतना ज़्यादा डंप कर दिया है किसी विदेशी कंपनी ने, तो कि हमें लगता है कि इंडियन इंडस्ट्री अब नहीं बेच पाएगी अपना माल। ठीक है, जैसे चाइना की कोई कंपनी है, उसने दबा के माल भर दिया इंडिया में कोई एक पर्टिकुलर आइटम, तो अब इंडियन कंपनी कह रही है कि भाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये माल बिक रहा है, इतना ज़्यादा डंप हो चुका है इंडिया में ये माल, तो अब क्या ही इस सेक्टर में इंटर करना। और अगर कोई इंटर्ड प्लेयर है भी सेक्टर में तो कह रहा है कि हम तो आउट ही हो लेते हैं, बेकार है इसमें। तो इस ऐसे आइटम पे गवर्नमेंट क्या करती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है, जिससे वो माल महंगा हो जाए। महंगा होगा तो भाई अब इंपोर्ट होना कम हो जाएगा, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भाई उससे एग्जिट करने की नहीं सोचेंगी, वो मेंटेन रहेंगी। राइट, तो दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये भी इंपोर्ट पे ही लग रहा है। तो जितनी ड्यूटी थी सब इंपोर्ट वाली थी, एक एक्सपोर्ट वाली ड्यूटी भी मैंने बताई, ये सब आज भी चल रहा है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टैक्सेस आज भी चल रहे हैं। देखिए, जीएसटी की वजह से बहुत सारे टैक्सेस खत्म हो गए, राइट, लेकिन कुछ टैक्सेस आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। कुछ टैक्सेस 99% खत्म हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे एक्साइज ड्यूटी कहने को तो खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हो गई, क्योंकि आज भी कुछ आइटम ऐसे हैं जिन पे एक्साइज ड्यूटी लग रही है, जैसे पेट्रोलियम वाले 5 प्रोडक्ट, राइट, वैट भी लग ही रहा है आज भी कुछ आइटम पे। तो पेट्रोलियम वाले 5 प्रोडक्ट, इन्हीं पे वैट भी लग रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल है जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। क्या इन तीनों लिस्ट में भी कुछ परिवर्तन आया होगा? बिल्कुल आया होगा। यूनियन लिस्ट में वो मैटर हैं जिन पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और उसका रेवेन्यू कलेक्ट करती है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स हैं जिन पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती है, लाइकवाइज, राइट। तो जब बहुत सारे रेवेन्यू सोर्स खत्म हो चुके हैं तो वो लिस्ट में से वो नाम भी तो हटाए गए होंगे, राइट। तो आइए हम जरा देख लेते हैं कि जीएसटी आने की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में और कहां-कहां चेंज आया उन तीनों लिस्ट में, राइट। तो चलिए आपको बताते हैं। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट। इस यूनियन लिस्ट में टोटल 97 एंट्रीज है, टोटल 97 एंट्रीज है। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, 3, और ये 97 एंट्रीज का मतलब क्या होता है? 97 डिफरेंट मैटर्स हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, ठीक है। इसी में से एक एंट्री नंबर है 84 जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हर मैन्युफैक्चरिंग पे थी, सभी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग पे थी, पर क्या अब है? नहीं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो खत्म हो गई, उसकी जगह जीएसटी आ गया। लेकिन खत्म एकदम 100% तो हुई नहीं है। तो पहले यहां पे लिखा होता था एंट्री नंबर 84 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल गुड्स। अब यहां मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल गुड्स नहीं लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूटीज ऑफ एक्सरसाइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स। अब यह फॉलोइंग गुड्स हो गया, ठीक है। क्या है फॉलोइंग गुड्स? पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट, तो पेट्रोल का क्रूड, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ और टोबैको, टोबैको प्रोडक्ट, ठीक है। टोबैको एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने बंद नहीं की, लेकिन इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल है। जरा सा ध्यान से सुनिएगा, जीएसटी जिस पे एप्लीकेबल नहीं है वो आप एक चार्ट ऑलरेडी बना चुके हो, नो जीएसटी वाला, भूलिएगा नहीं। और अगर आपको याद नहीं है तो जाके वापस से देख लीजिए नो जीएसटी का चार्ट, वहां टोबैको नहीं है। आइए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो दिखाएं। नो जीएसटी, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे जीएसटी नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं है, मनी सिक्योरिटी पे नहीं है, पेट्रोलियम के 5 प्रोडक्ट पे नहीं है। क्या टोबैको पे भी जीएसटी नहीं है? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं बताया मैंने। टोबैको पे जीएसटी है। टोबैको एक ऐसा आइटम है जिसपे पुराना टैक्स और नया टैक्स दोनों लग रहा है। पुराना वाला एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, राइट, और नया जीएसटी भी लग रहा है। तो याद रहेगा आपको, एक्साइज ड्यूटी अब फिलहाल किस पे है? एक्साइज ड्यूटी फिलहाल पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट पे है और टोबैको पे है। आप कहेंगे सर अल्कोहलिक लिकर पे भी तो है, तो हम कहेंगे दिमाग न खराब करो बच्चों, उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं होती। कौन सी होती है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी होती है, राइट। अल्कोहल पे तो सारा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का ना है, एक्साइज ड्यूटी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी है। तो ये आपको याद रहेगा कि नहीं कि आज की तारीख में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंट्री नंबर 84 में परिवर्तन कर दिया गया। पहले फॉर ऑल गुड्स होता था, अब यहां पे हो गया है 5 पेट्रोल के प्रोडक्ट और टोबैको, राइट। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं
एंट्री नंबर 97 की, इसकी बात करेंगे, अभी आएंगे बीच वाली एंट्री पे 92C पे। एंट्री नंबर 97 ये है रेजिडरी। मैंने आपको बताया कि यूनियन लिस्ट में कितनी एंट्री है, 1 से लेके 97 तक। 97 की जो हेडिंग है वो है रेजिडरी, ठीक है। रेजिडरी मतलब इसमें जो भी बचा कुचा छोटा मोटा रेवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो सब इसमें पटक दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए अब एक और बात कि सर्विस टैक्स ना बहुत नया टैक्स था हमारे देश में। बाकी जितने भी टैक्स है ना सब 1960 के आसपास बने हैं। 1961 का इनकम टैक्स है, उसी समय के आसपास का कस्टम ड्यूटी है, सब टैक्स बहुत पुरानी है। मतलब हमारी देश की आज़ादी के कुछ समय बाद ही सारे टैक्सेस आ गए थे। लेकिन सर्विस टैक्स आया है 1990 के भी बाद, ठीक है। एकदम नया नया ताजा ताजा सर्विस टैक्स था, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है था सर्विस टैक्स। और सर्विस टैक्स जब आया भी तो सिर्फ 3 सर्विसेज पे तो सर्विस टैक्स लगता था। बहुत छोटी सी रेवेन्यू गवर्नमेंट की आती थी, रेट भी बहुत कम था, शायद 5% का रेट था सर्विस टैक्स का, और 3 आइटम पे मात्र लगता था। कितना ही रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल ही जाता था सर्विस टैक्स से, तो गवर्नमेंट उसको रेजिडरी में पटक रखी थी। लेकिन ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप की, हमारे देश में दुनिया भर के लोग सर्विस प्रोवाइडर हो गए, इतनी सारी सर्विसेज दी जाने लगी, तो गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स धीरे धीरे हर चीज पे लगाना शुरू कर दिया, हर सर्विस पे लगाना शुरू कर दिया। और रेट भी बढ़ाते गई गवर्नमेंट, तो रेट भी बढ़ रहा था, नंबर ऑफ सर्विसेज भी बढ़ रही थी, देश में नंबर ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स भी बढ़ रहे थे, तो सर्विस टैक्स की कलेक्शन धीरे धीरे बहुत बढ़ने लग गई। अब ये इतना बड़ा हो गया था सर्विस टैक्स का कलेक्शन कि गवर्नमेंट को लगा रेजिडरी के अंदर ना इसकी इज्जत कम होती है। इतनी बड़ी रेवेन्यू दे रहा है, बड़ा टैक्स है भाई, इसके लिए अलग से एक एंट्री होनी चाहिए। इनकम टैक्स का अलग से एंट्री है, कस्टम ड्यूटी का अलग से एंट्री है, तो ये क्यों बेइज्जती सह रहा है, रेजिडरी के अंदर पड़ा है, इसकी भी एक अलग एंट्री बनाते हैं। तो रेजिडरी में कई सारे नाम थे, ठीक है। तो इसके लिए प्लान किया गया कि वहां से 97 से इसको हटाया जाए और इसके लिए एक नई एंट्री बनाई जाए 92C, और उसमें हम लिखेंगे सर्विस टैक्स। 92C एक नई एंट्री रहेगी। तो हुआ ये था, जीएसटी आने के पहले पहले 97 एंट्री के अंदर सर्विस टैक्स लिखा हुआ था और 92C एंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट कर ली गई थी, लेकिन उसके अंदर भी सर्विस टैक्स भरा नहीं गया था। एक नई एंट्री क्रिएट हो गई थी 92C, राइट। और अभी भी सर्विस टैक्स का था 97। अब तैयारी हो रही थी, किसी शुभ मुहूर्त को देखेंगे और सर्विस टैक्स को 97 से डिलीट करके 92C में चिपका देंगे, संविधान में यह संशोधन किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी चल रही थी और तब तक में आके टपकता है जीएसटी। जीएसटी टपक गया और जैसे ही जीएसटी टपका तो अब सर्विस टैक्स की जरूरत ही नहीं है, सर्विस टैक्स तो डिलीट हो गया। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या परिवर्तन करना पड़ा, एंट्री नंबर 97 के अंदर जो सर्विस टैक्स लिखा था, कई सारे टैक्सेस थे, एक सर्विस टैक्स भी लिखा था, उसको डिलीट करना पड़ा सर्विस टैक्स को। और 92C जो एंट्री बनी सर्विस टैक्स के लिए थी, वो 92C एंट्री को ही डिलीट करना पड़ा। मतलब समझ रहे हो आप, एंट्री नंबर 97 इसके अंदर तो कई सारे टैक्स लिखे थे, एक इसी में सर्विस टैक्स भी लिखा था। तो हमने क्या किया, इस सर्विस टैक्स को डिलीट कर दिया, इसको काट दिया, ठीक है। दूसरा, एंट्री नंबर 92C ये क्रिएट किया गया था, अभी कुछ इसमें भरा नहीं गया था, इसमें सर्विस टैक्स भरना था, लेकिन अब क्या भरेंगे, खाक भरेंगे, जीएसटी आ चुका है, तो ये एंट्री नंबर को ही उड़ा दिया गया। बात समझ में आई, यही लिखा है, एंट्री नंबर 92C को ऑमिट कर दिया गया, काट दिया गया, और 97 में से सर्विस टैक्स को डिलीट कर दिया गया। क्लियर है सबको? आइए, तो ये था सेंट्रल यूनियन लिस्ट में क्या परिवर्तन हुआ। एंट्री नंबर 84 में परिवर्तन हुआ, 97 में परिवर्तन हुआ, 92C डिलीट मारा गया। स्टेट लिस्ट में वैट है, एंट्री नंबर 54, उसमें क्या परिवर्तन हुआ, वैट भी वैसे ही सभी आइटम्स पे था, अब इसको कर दिया गया पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट पे और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे, ठीक है। पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ध्यान दीजिएगा। एक्साइज ड्यूटी में आपने क्या पढ़ा था, पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट और टोबैको। यहां पे अल्कोहल क्यों नहीं पड़ा था, क्योंकि अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो एंट्री नंबर 51 स्टेट एक्साइज ड्यूटी, इसमें अल्कोहल आज भी वैसे ही लिखा हुआ है जैसे पहले था, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसमें आज भी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन है। अच्छा, टोबैको पे पुराना एक्साइज ड्यूटी तो लग रहा है, क्या पुराना वैट लग रहा है? नहीं, वैट की जगह पे जीएसटी लगाए हैं सब। मतलब वैसे तो एक्साइज और वैट सब मिला के ना जीएसटी आया है, लेकिन टोबैको पे गवर्नमेंट चतुराई कर दी एक तरीके से,
पुराना वाला एक्साइज ड्यूटी भी ले रही है और नया जीएसटी भी ले रही है। दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। तो चलिए, आपने पढ़ लिया कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब आप ये बता पाएंगे कि आज की तारीख में किस आइटम पे क्या टैक्स लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा आपके लिए है कि टैक्सेस लेविड ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट पोस्ट जीएसटी। जीएसटी आने के बाद टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पे क्या क्या लग रहा है। नंबर 1, सबसे पहले इसमें हम बताएंगे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग रहा है। आज भी पुराना वाला वो टैक्स लग रहा है। नया वैट लग रहा है क्या? नहीं, उसकी जगह पे लग रहा है जीएसटी। और सिन गुड्स और लग्जरी गुड्स पे जीएसटी कंपनसेशन सेस भी लगता है। ये सिन गुड्स है, ये खराब चीजें हैं, ठीक है, टोबैको वाले प्रोडक्ट्स। तो इस पे क्या और लग रहा है? जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है। अच्छा, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन पे क्या लग रहा है? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन में जीएसटी की बात कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो पहले लग रहा था आज भी वही लग रहा है। एक तो लग रहा है स्टेट एक्साइज ड्यूटी और दूसरा लग रहा है वैट ऑब्लिक सीएसटी, जो भी कह लीजिए। ठीक है। टैक्सेस लेविड ऑन पेट्रोल, ऑन पेट्रोल होगा। अच्छा, यहां भी नहीं लिखा था, ऑन ऑन होगा ये। ठीक है। टैक्सेस लेविड ऑन पेट्रोल पोस्ट जीएसटी। तो एक तो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, जो पहले लगता था आज भी वही लग रहा है, वैट ऑब्लिक सीएसटी। वैट ऑब्लिक सीएसटी क्यों बोलते हैं? जब सेल होता है तो आपको ये देखना है कि भाई सेल कहां हो रहा है, विद इन स्टेट या आउटसाइड स्टेट। विद इन स्टेट तो वैट, आउटसाइड स्टेट तो सीएसटी। ठीक है। टैक्सेस लेविड ऑन लुब्रिकेंट पोस्ट जीएसटी। भाई लुब्रिकेंट के लिए मैंने कोई नई कहानी आपको पढ़ाई क्या? नहीं, जैसे एक सब पे जीएसटी लग रहा है वैसे इस पे भी लग रहा होगा, लुब्रिकेंट के लिए तो नहीं बोला। तो अच्छा, एक बात और यहाँ पे समझने वाली और ध्यान देने वाली बात यह है कि पेट्रोल पंप पे, जब आप पेट्रोल पंप पे जाइए तो पेट्रोल भी बिकता है, डीजल भी बिकता है, लुब्रिकेंट भी बिकता है। बेचते हैं कि नहीं लुब्रिकेंट वो लोग? हाँ, बेचते हैं। लुब्रिकेंट एक ऐसा आइटम है जिसपे जीएसटी है, पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, डीजल पे जीएसटी नहीं है। तो पता है उन लोग को, वो लोग जीएसटी के दायरे से बाहर थे, लेकिन सिर्फ एक लुब्रिकेंट की वजह से वो जीएसटी के दायरे में भी है। तो वो लुब्रिकेंट पे जीएसटी ये देते हैं सरकार को, और बाकी जो पेट्रोल डीजल वगैरह बेच रहे हैं उस पर जो भी टैक्सेस उनके पुराने रिजीम के हिसाब से लगता है वो दे रहे हैं। ठीक है। तो आई होप आज की क्लास के लिए इतना बहुत था। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे आपसे। विल स्टॉप हियर।